गाइस, वेलकम टू माय चैनल गॉर्जियस स्मिता। आप सब कैसे हो? वेल, आज जैसे कि मैंने कहा था मेरे लास्ट ब्लॉग में कि मैं विमेन फिटनेस लेके आज कुछ डिस्कस करने वाली हूँ। तो चलिए, विदाउट फर्दर अडू हम डाइव करते हैं कि आज के वीडियो में मैं ऐसा क्या खास लेके आई हूँ विमेन फिटनेस के बारे में। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट फिटनेस, फिटनेस सिर्फ मेन का धरोहर नहीं है। विमेन शुड ऑल्सो टेक पार्ट इन फिटनेस। अब जब भी हम विमेन के बारे में बात करते हैं तो एक जैसे क्लीशेड नोशन हमारे दिमाग में बैठ जाती है कि अगर विमेन थोड़ा सा जंपिंग जैक्स कर लिए, थोड़ा सा रनिंग कर लिए, थोड़ा वॉकिंग कर लिए, इट्स एनफ फॉर देयर फिटनेस। दे डोंट डाइव इनटू द स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और वेट ट्रेनिंग, क्योंकि दिमाग में जैसे ऐसे बैठाया गया है कि वेट ट्रेनिंग और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से आपके मस्कुलर बॉडी हो जाएंगे मैन की तरह, आपके जो मसल्स है वो बल्कियर लगने लगेगी। पर बिलीव में ऐसा कुछ नहीं होता है। और प्लीज आप लोग ये मत सोचिए क्योंकि मैं कह रही हूं तो ये सच है। वेल, ये साइंस कह रही है, क्योंकि मेन के अंदर जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है ना, उसी के चलते, मतलब उनके अंदर जो हार्मोन है तो टेस्टोस्टेरोन, उसी के चलते उनकी जो बॉडी है वो मस्कुलर हो जाती है, बल्कियर हो जाती है विद वेट ट्रेनिंग, विद स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। बट हमारे अंदर वो टेस्टोस्टेरोन नाम की कोई हार्मोन नहीं है। तो देखिए, मैं खुद वेट ट्रेनिंग करती हूँ और मैं हफ्ते में 2 से 3 बार वेट ट्रेनिंग करती हूँ। अनबिलीव मी, मैं लॉकडाउन से कर रही हूँ, आज तक मेरी जो मसल है वो कभी बल्कियर नहीं लगती है, बल्कि मैं ज़्यादा टोन्ड लगती हूँ। मेरे आर्म्स जो है वो पहले से बहुत ज़्यादा टोन्ड है। नाउ व्हाई टू डू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग? ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्यों हम भारी भारी वेट उठाए। अगर चलने से, अगर दौड़ने से हमारा काम हो जाता है तो क्यों हम वेट ट्रेनिंग करें? वेल, साइंस की अगर मानी जाए तो देखिए, जैसे हम 30 टच करते हैं एंड 30 एंड 30 अबव, हमारे जो बोन डेंसिटी है वो कम होते जाती है, हमारी जो मसल पावर है वो फॉल करती है। अब आप बोन डेंसिटी को बढ़ाने के लिए क्या करोगे? अच्छा खाना तो बहुत ज़रूरी है, डाइट पे हम बाद में आते हैं, पर सबसे पहले हमको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे बोन्स जो कि 30 के पहले तक उनकी जो डेंसिटी थी वो मेंटेन थी, और लाइक 20 to 25 हमारी बोन डेंसिटी बढ़ भी रही थी। पर देन देयर इज एन अब्रप्ट स्टॉप, और उसके बाद से स्पेशली 30 के बाद तो बहुत सारी लेडीज माँ बन जाती है। सो अ लॉट ऑफ कैल्शियम कम्स आउट ऑफ द बॉडी, आप ब्रेस्ट फीडिंग करते हो एंड देन अ लॉट ऑफ स्टफ गोज इनटू योर बॉडी। तो आपकी जो बॉडी है उसको रिकवरी भी करवानी है। अब जैसे जो लोग माँ हो जाते हैं और वो लोग सोचते हैं कि यार बच्चा हो गया, अब घर पे क्या करना है, हमें बहुत काम है, बच्चे को देखना है, ये करना है, वो करना है, एंड यू टोटली इग्नोर योरसेल्फ। और अगर टाइम भी मिलता है तो एक ही स्पॉट में थोड़ी देर के लिए आप उछल कूद लेते हो, रनिंग कर लेते हो, एंड इट्स ओके। हाँ, वॉकिंग का बेनिफिट है, रनिंग का बेनिफिट है, ज़रूर है, क्योंकि आप जब कोई भी ऐसे हाई स्ट्रेनस एक्टिविटी करते हो तो आपकी जो कार्डियोवैस्कुलर जो सिस्टम है, जो हार्ट रहती है, वो स्ट्रांग रहती है। पर व्हाट अबाउट द बोन्स, व्हाट अबाउट योर मसल पावर? उनको भी तो स्ट्रांग करना है। हम देखते हैं कि लोअर बॉडी जो है वो वीक लगती है अपर बॉडी से। कभी कभी जैसे अपर बॉडी का जो वेट है वो इतना ज़्यादा लगता है, लोअर बॉडी आप चलने के टाइम आपको डिफिकल्टी फेस होती है। देन यू सफ़र फ्रॉम बैक पेन, यू सफ़र फ्रॉम आर्थराइटिस। और जो लोग मेनोपॉज टच कर जाते हैं उसके बाद तो लाइक हेल लॉट ऑफ थिंग्स हैपन। हॉट फ्लैशेस आने लग जाती है, बोन डेंसिटी इतनी रिड्यूस हो जाती है कि बोन थिनिंग पे वो कन्वर्ट हो जाती है। देन द कंक्लूजन इज ऑस्टियोपोरोसिस। सो इन सब चीज़ों से बचने के लिए साइंस सेज दैट वेट ट्रेनिंग इज अ मस्ट, इट्स अ पैरामाउंट। अगर आप वेट ट्रेनिंग चालू कर देते हैं कम से कम 30 से, तो ये सारे चीज़ें आपकी लाइफ में नहीं आएंगी, या फिर अगर आती भी है तो बहुत देर से आएगी। सो यू मस्ट स्टे फिट एंड स्ट्रॉन्ग टिल द लास्ट ब्रेथ ऑफ योर लाइफ। जितने दिन आप बचो, आप कम से कम बेड रिडन ना हो, किसी और के भरोसे आपकी लाइफ ना कटे। यू शुड बी ऑन योर टोज, मूविंग ऑल द टाइम, एंड देन व्हेन द डेथ कम्स यू वेलकम इट। सो देयरफॉर मेरा जो आज का टॉपिक है विमेन फिटनेस में हमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग इंक्लूड करनी ही चाहिए। अब देखिए, ये तो हो गए कि हमें क्यों करनी चाहिए, हमारे मसल पावर बनने से हम
कोई भी काम करेंगे तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएंगी, हमारी बोन डेंसिटी बढ़ने से। विटामिन सी जो हमारे बोन के लिए ज़रूरी है, जो कैल्शियम ज़रूरी है, इनफैक्ट विटामिन सी मैंने कह दिया, विटामिन डी आई मीन टू से, विच वी गेट फ्रॉम सनलाइट। तो अगर आपकी बोन डेंसिटी अगर कम चुकी है तो विटामिन डी भी ठीक से आपकी बोन एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। फॉर दैट यू नीड टू डू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज। इवन देयर आर women who after their menopause, even when they touch 50, they start strength training, because at that point of time they realize that they should have started strength training much earlier. तो 50 में जाके क्यों सोचना, अभी से चालू कर दीजिए। आपकी अभी जितनी एज है, जस्ट स्टार्ट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग। अगर आपके आसपास कोई जिम नहीं है, देन यू कैन बाय लाइक 3 to 5 kg ऑफ पेयर ऑफ डम्बल्स, और यूट्यूब में ऐसे बहुत सारे वीडियोस है जिसको देख देख के आप कुछ कम से कम छोटा मोटा अपर बॉडी लोअर बॉडी के वेट ट्रेनिंग चालू कर सकते हैं। एंड देन व्हेन you will get the convenient place for yourself to hit, then you go and enroll your name into a gym, and then आप वेट ट्रेनिंग कीजिए, क्योंकि वेट ट्रेनिंग करने से प्लीज बिलीव मी, देयर इज नो साइड इफेक्ट, देयर इज ओनली गुड इफेक्ट फॉर योर ओवरऑल हेल्थ। अब आते हैं हम डाइट के बारे में। अब देखिए कि अगर आपको वेट लूज करनी है, ठीक है, हाँ, इस बारे में भी हमें फिर से वेट ट्रेनिंग लानी पड़ेगी। जब हम वेट लूज करते हैं, हम सोचते हैं कि हम बहुत ज़्यादा दौड़ेंगे, वी हैव टू कवर लाइक 20,000 स्टेप्स इन अ डे, देन यू हैव टू शेड अ लॉट ऑफ स्वेट, ओनली देन यू आर एबल टू लूज कैलोरीज। ऑफ कोर्स इट इज़ ट्रू, जब आप कोई भी कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी करते हैं तो आपकी कैलोरी ऑफ कोर्स डिफिशियंट होती है, बट जब हम वेट ट्रेनिंग करते हैं तब तो आपकी कैलोरी डेफिसिट होती ही है। इवन एक दिन बाद या 2 दिन बाद भी कंटिन्यूअसली एक पैसिव कैलोरी डेफिसिट होते रहती है। मतलब जब आप सिर्फ कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी करते हैं लाइक रनिंग वॉकिंग, तब क्या होता है, कैलोरी, ठीक सोचिए आप 20 मिनट्स का एक वॉक पे जाते हैं, ब्रिस्क वॉक करते हैं, तो 20 मिनट्स पकड़ के आपकी कैलोरी डेफिसिट होती है। बट वंस दैट इंटरवल इज ओवर, आपकी एक्टिविटी खत्म हो गई, फिर धीरे धीरे आपकी जैसी थी कैलोरी एक्सपेंड होने की जो रेट होती है अकॉर्डिंग टू द मेटाबॉलिज्म ऑफ योर बॉडी, वही रेट पे वो आ जाती है। पर अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं या फिर वेट ट्रेनिंग करते हो तो क्या होता है, सिर्फ एक्टिव टाइम जब आप वर्कआउट कर रहे हो तभी सिर्फ कैलोरी स्पेंड नहीं होती, इनफैक्ट वही रेट पे कैलोरी स्पेंड होती है थ्रू आउट द डे एंड इवन ऑन योर रेस्ट डेज। सो आप जल्दी पतले हो जाते हो। सबसे बड़ी बात, आपका जो वेट है वो जल्दी से लूज होने लगता है, एंड वंस यू लूज योर वेट एंड यू टच द डिजायर्ड वेट ऑफ यू, you can also maintain your weight throughout. So strength training बहुत beneficial है। Now when we talk about diet, ठीक है, like if I have to say, I eat everything in the sense healthy food is always there. I love sweets, I have a sweet tooth, so without sweets I cannot stay, but I try to eat some jaggery related sweets, not the white sugar. But at times I had to also shift to white sugar, loaded sweets, क्योंकि I cannot control my sweet craving sometimes. Okay, so that's why I have not stopped eating sweets. I have not given up on anything totally. But I always avoid processed food, packaged food, package जो packages में आते हैं वो food, then fast food. मुझे वैसे भी ये सब पसंद कभी नहीं था, और आज तो ऐसे भी ऑटोमेटिकली वो क्रेविंग भी नहीं है और वो आती भी नहीं है। तो मैं घर पे जो बनता है उसको खाती हूँ, और ना ही मैंने कभी अपने नंबर ऑफ रोटीज पे कोई कॉम्प्रोमाइज किया है, या फिर मैंने कितनी चावल ले ली उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज किया। मैं नॉर्मली जैसे खाती थी, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, ये 3 मील तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। इवन अगर आप वेट ट्रेनिंग करते हो, इस बीच भी आपको थोड़ी थोड़ी भूख लग सकती है, सो टेक हेल्दी स्नैक्स लाइक अ फ्रूट, और यू कैन टेक सम ड्राई फ्रूट्स, सम नट्स, और यू कैन गो फॉर जस्ट क्यूकम्बर। पर आप अपनी स्टार्विंग को मारने के लिए प्लीज कोई भी जस्ट जंक फूड या कोई भी लाइक बिस्किट उठा के आपने मुंह में डाल लिया, एंड देन ये इससे क्या होता है ना कि आप जितना भी अपने फिटनेस के ऊपर काम करें वो सब ना, और मतलब अचानक से ना वो जो रिदम है वो ब्रेक हो जाएगी।
तो आप इतनी मेहनत कर रहे हैं और उसके बाद आप रिदम ब्रेक कर रहे हो जस्ट टू फिल योर हंगर पैंग्स को आप रिड्यूस करना चाहते हैं, टू फिल योर स्टमक, यूर ईटिंग वॉट एवर यूर गेटिंग, इट शुड नॉट बी लाइक दैट. एंड यू कैन ईट स्वीट्स बिकॉज आई से स्वीट सिर्फ हमारे बॉडी के लिए कितनी ज़रूरी है नहीं है वो मुझे मतलब बात करनी नहीं है, पर स्वीट्स इज इम्पॉर्टेंट माई फॉर माई सोल. जैसे मैं जब खीर मेरे घर में बनती है जो कि हम बंगाली में पायस कहते हैं, तो मेरी मम्मी के हाथ का जो पायस है वो इज लाइक अमृत फॉर मी. तो मैं कभी कटल नहीं करती हूँ बिकॉज आई लव खीर. और जब मैं खीर खाती हूँ तो मुझे लगता है जैसे मेरी सोल की जो पीस है, जो एक हैप्पीनेस है, वो मैं फील कर सकती हूँ. सो वाई टू जस्ट गिव अप ऑन सच थिंग्स. आप खाओ, हर चीज़ खाओ, पर प्रोसेस्ड फूड या पैकेज्ड फूड, फास्ट फूड, इन सब चीज़ों से दूर रहो. कभी कभार लाइक वंस और ट्वाइस इन अ मंथ यू कैन गो फॉर इट. एंड प्लीज़ वो सब चीट मील, ये मील, वो मील, वो सब मुझे नहीं मालूम. फॉर मी वॉट एवर आई फील लाइक ईटिंग आई जस्ट ईट. इट डजेंट मैटर कि कल मैंने स्वीट खाई थी तो आज नहीं खाऊंगी. अगर आज भी अवेलेबल है आज भी खाऊंगी, बिकॉज मैं रोज वर्कआउट करती हूँ और वर्कआउट करने से मेरी जो बॉडी की मेटाबॉलिज्म है वो हाई हो चुकी है. और आप लोग भी कर सकते हो. सो इन माई वर्कआउट स्केड्यूल आई हैव लाइक one day upper body weight training, second day I have lower body weight training, and the number third that is the that is the abdominal part weight training. और इसके अलावा मैं करती हूँ हिट, जो कि हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग है. ये भी आपको वेट ट्रेनिंग जैसे बेनिफिट देती है. ये क्या होता है कि जब तक आप एक्टिवली वो कर रहे हो उसमें आपकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की पोस्चर्स रहती है कंबाइंड विद कार्डियो एंड सम हार्ट रेट इंक्रीज करने वाली जो एक्टिविटीज होती है, हर चीज़ का एक कॉम्बिनेशन होता है. एंड दैट कॉम्बिनेशन विल ऑल्सो हेल्प यू शेड कैलोरीज इवन ऑन योर रेस्ट डेज. फिर मैं पिलाते भी कर लेती हूँ एक दिन. सो मेरा जो 5-6 दिन का, आई वुड से 5 days रादर, 5 days का एक जो पैकेज रहता है उसमें 2 दिन मेरा रेस्ट डे रहता है. इस पैकेज में मैं हर चीज़ को घुमा फिरा के करती हूँ एंड आई एन्जॉय माई वर्कआउट थॉरली. और वर्कआउट होने के बाद आई जस्ट ईट नॉर्मली. मैं कोई भी इन्विटेशन होता है आई डोंट गो एंड जस्ट साइड द फूड कि ये नहीं खाऊंगी वो नहीं खाऊंगी. वॉट एवर आई लाइक आई ईट, because I know that my metabolism has taken, okay, it is revved up, now it is boosted. Now whatever I eat, it will melt down very easily. So what I'm going to say boils down to one fact, that women must need weight training and strength training in their workout session. ये चीज़ आप करना चालू कर दीजिए. और जो लोग अपना वेट लूज करना चाहते हैं उनको थोड़ा सा अपने डाइट के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा. अगर सोचिए आप ब्रेकफास्ट पे 4 रोटी खाते हैं तो प्लीज़ उसको फिलहाल के लिए 2 रोटी खाइए, सब्जी बना दीजिए. जिस चीज़ से आप खाते हैं आपकी अगर प्लेट होती है तो उस प्लेट में आप 2 रोटी रखो और 1 कटोरी भर के सब्जी रखो, 1 कटोरी दाल रखो, अगर कोई फ्रूट होता है तो रखो. सो यू आर एक्चुअली रिप्लेनिशिंग द एब्सेंस ऑफ द 2 more चपाती जो कि आप हो सकता है कि रेगुलर बेसिस पे पहले खाते थे. तो इससे क्या होता है कि आपकी कार्बोहाइड्रेट जो है वो एडिक्वेट क्वांटिटी में घुस रही है. क्योंकि आप जब 4 रोटी खाते थे तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि आपकी जो काउंटर पार्ट्स की जो पोर्शन थी लाइक वेजीज और दाल वो बहुत कम रहती थी. तो उनको बढ़ा दीजिए. और मैं आपको कार्बोहाइड्रेट ज़ीरो करने नहीं बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ कि इंस्टेड ऑफ 4 रोटीज यू टेक 2 रोटीज. अगर आपको डिफिकल्टी है तो सबसे पहले आप 4 से 3 में जाइए. उसके बाद 3 रोटीज खाने के बाद साथ ही साथ वेजिटेबल्स ज़्यादा खाने के बाद यू जस्ट चेक वेदर यू हैव एनी मोर हंगर पैंग्स और नॉट. अगर आप हंग्री नहीं है देन यू ड्रिंक वाटर एंड जस्ट वेट फॉर द नेक्स्ट मील. Even in lunch you have your plate where you just take 1 कटोरी of rice. ठीक है, वो कटोरी ऑफ राइस रखो, साथ में आप वेजीज लो. अगर आप नॉन वेज हो तो फिश, चिकन, एग, वॉट एवर. अगर आप वेजिटेरियन हो तो इधर हेल लॉट ऑफ ऑप्शन. उन सब ऑप्शन से आप अपने प्लेट को भरो. और प्लीज़ डोंट स्विच टू ब्राउन राइस सडनली. ठीक है, आपकी जो सिस्टम है वो वाइट राइस खा खा के वो आपके सिस्टम को एक वे से तैयार किया है. सो डोंट ब्रेक फ्रॉम वाइट राइस टू ब्राउन राइस.
आई नेवर टेक ब्राउन राइस, क्योंकि मुझे लगता ही नहीं है कि ब्राउन राइस में कोई टेस्ट है, एंड आई डोंट गेट एन एक्स्ट्रा बेनिफिट फ्रॉम इट. So white rice is okay, it's tasty, it is a staple food for Indians. So white rice खाइए, घी ज़रूर खाइए. Ghee is very good for your bones. So here I am telling you to eat. Okay, unless you eat properly, you cannot lose weight. आपके बॉडी में फ्यूल होनी ज़रूरी है, तभी जाके कैलोरी एक्सपेंड होगी, और कैलोरी एक्सपेंड करने के लिए वेट ट्रेनिंग इज मस्ट. So guys, I hope you have liked today's video, और कुछ भी अगर इंफॉर्मेटिव आपको लगे तो उसको आप इम्प्लीमेंट कीजिए, और कीप ऑन वॉचिंग माई चैनल. सो अगर आपको अच्छा लगे, सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. सो स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड डू वेट ट्रेनिंग. बाय बाय.